पेट की एक ऐसी समस्या जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, उस पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर ध्यान भी देते हैं तो उसके अंदर खाने-पीने में सावधानी बरतें हैं या ट्रीटमेंट के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट को फ़ॉलो नहीं करते हैं या फिर ये समस्या लेट डायग्नोस हो पाती है। तो उस समस्या का नाम है गैस्ट्रोड्यूोडेनाइटिस। आखिर गैस्ट्रोड्यूोडेनाइटिस क्या है? इसके लक्षण या सिम्पटम किस तरीके के होते हैं? क्यों ये समस्या डेवलप होती है? क्या-क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए? कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आपकी बॉडी पे वर्क करती है? होम्योपैथी इसको परमानेंटली ठीक करने में कैसे हेल्प करती है? इसके बारे में भी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो के साथ लास्ट में ज़रूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर गैस्ट्रोड्यूोडेनाइटिस क्या है? गैस्ट्रो का मतलब आपका आमाशय। आमाशय के अंदर की लाइनिंग के अंदर सूजन आने की कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। और उसके आगे वाला हिस्सा होता है डियोडिनम, जिसको बोलते हैं हिंदी में ग्रहणी। इसके अंदर भी अंदर अगर सूजन आ जाती है तो इसको बोला जाता है डियोडिनाइटिस। तो ये दोनों को मिला के कंडीशन बनती है गैस्ट्रोड्यूोडेनाइटिस। गैस्ट्रोड्यूोडेनाइटिस क्यों डेवलप होती है? उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे आमाशय के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, लेकिन आमाशय के अंदर की झिल्ली इस तरीके की बनी होती है कि वो उसको सहन कर पाती है, उसमें वो दिक्कत नहीं हो पाती। लेकिन किसी भी कारणवश वो अगर वो लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो आपके आमाशय में सूजन आ जाती है। अब ये जो एसिड युक्त खाना है आपकी ग्रहणी या ड्यूोडेनम के अंदर जब जाता है तो वहाँ पर कई बार एसिड ज़्यादा हो जाता है जो ड्यूोडेनम को डैमेज कर देता है। लेकिन ड्यूोडेनम भी डैमेज क्यों नहीं होती है? उसका कारण है कि वहाँ बाइकार्बोनेट्स डिस्चार्ज होता है, वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन कई बार खाने में ज़्यादा एसिड होने की वजह से वो लेयर भी, ड्यूोडेनम की लेयर भी डैमेज हो जाती है, उसके कारण वहाँ पर भी सूजन डेवलप हो जाती है। अब इस सूजन की वजह से आपके आमाशय में सूजन आपकी ग्रहणी के अंदर यानी राइट साइड के पार्ट के अंदर आपको दिक्कत महसूस होने लग जाती है। तो उसके लक्षण किस तरीके के हो सकते हैं? पहली चीज़, खाना खाते ही पेट में आपको भारीपन होने लग जाएगा, खट्टी डकारें आएँगी, एसिडिटी आपकी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, पेट के अंदर दर्द की शिकायत होने लग जाती है, उल्टी या नोज़िया जैसी कंडीशन आपकी होने लग जाती है, पेट के अंदर ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाती है, गैस ज़्यादा बनती है। कई बार स्थिति आती है खाना खाने का मन ही नहीं करता, पेशेंट का वेट धीरे-धीरे लॉस होने लग जाता है या कंडीशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ एनीमिक हो जाता है। तो ये समस्याएँ डेवलप होती है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि ये समस्या आपको ही क्यों आ रही है? या फिर आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवा रहे। इसका मोटा-मोटा कारण यही रहती है, अगर आपके खान-पान में अनियमितता है, सही तरीके का खान-पान आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एंग्जायटी, स्ट्रेस से आप बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लोगों को हो रहा है। आजकल की जो कंडीशंस है, आजकल की जो वर्क स्टाइल है, उसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण ये दिक्कतें आती है। या सबसे बड़ा मैक्सिमम जो कॉज़ होता है, वो होता है आपके पेन किलर या ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से, कि हम बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, दर्द की दवाएँ यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण आपको गैस्ट्रोड्यूोडेनाइटिस की समस्या आ सकती है। एक खास चीज़ होती है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से आपके आमाशय के अंदर की झिल्ली में सूजन आ जाती है, उसके साथ ड्यूोडेनम को भी इन्फेक्ट कर जाता है, तो भी आपको गैस्ट्रोड्यूोडेनाइटिस की समस्या डेवलप हो जाती है। जो लोग चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। यानी कि ज़्यादातर जो समस्या है ये लाइफ़स्टाइल की वजह से है। कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें फूड पॉइज़निंग हो जाती है, हमारे स्टमक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण भी ये समस्या डेवलप हो सकती है। अगर मान लीजिए आपको ये समस्या डेवलप होगी, आपको तो ये समझ रहे हैं कि ये तो हमारे को गैस्ट्राइटिस है, तो हम क्या उसके अंदर प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं। प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं रहता, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, इसके अंदर अगर ज़्यादा लंबे समय तक आपकी बनी रहता है तो ये क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी समस्या क्रोनिक में कन्वर्ट होने के बाद उसको ट्रीटमेंट में बहुत समय लगता है। सेकंड चीज़ होती है कि अंदर की जो लेयर ज़्यादा डैमेज होने की वजह से कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है। उस ब्लीडिंग का हमें पता नहीं चलता और स्टूल के माध्यम से पता चलता है कि आपकी स्टूल है वो ब्रेक आने लग गई है। तो ये चीज़ आपकी हो सकती है। इसके अलावा आपका डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, पेट में गैस बनना, तो उससे आपकी पूरी लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब हो जाने लग जाती है। कई बार ऐसी सीवियर सिचुएशन के अंदर परफोरेशन जैसी कंडीशन यानी अंदर सुराग भी बन सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आपको सही समय पे पता चल जाता है तो इनको चीज़ों को इग्नोर ना करें, उनका सही समय पे ध्यान दीजिएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने बताया किस कारण से ये चीज़ डेवलप होती है, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेस और एंग्जायटी को आपको मैनेज करना है, दर्द की दवाइयाँ बिना सलाह के नहीं खानी है, एंटीबायोटिक्स का भी बिना सलाह के इस्तेमाल नहीं करना है। आपका जो भी पेन किलर खा रहे हैं उसको भी आप अवॉइड करें। आप बीड़ी, सिगरेट, चाय, तंबाकू ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना सही तरीके से सही टाइम पे नहीं खा रहे हैं, उसको आप रेगुलर करेंगे। आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपने स्ट्रेस और एंग्जायटी को मैनेज करेंगे तो ये धीरे-धीरे समस्या नॉर्मल होने लग जाती है। यानी पेट की कोई भी समस्या हो, अगर आप
प्रिकॉशन सही नहीं रखेंगे तो उस समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता है। उसको मैनेज कर सकते हो साल, 2 साल, 4 साल तक, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक करने का एक ही तरीका होता है कि 50% आपकी जो भी मेडिसिन दी जा रही है उनका रोल रहता है, 50% आपकी लाइफ़स्टाइल और आपकी प्रिकॉशंस का रहता है। अगर वो बरतेंगे तो आप ठीक हो जाएँगे, वरना डॉक्टर को दोष देते रहेंगे। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर कि होम्योपैथिक दवाइयाँ हर बीमारी को रूट से या जड़ से ठीक कैसे करती है, इसमें भी कैसे वर्क करती है, वे भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सबसे बड़ा मेन रोल रहता है होम्योपैथिक मेडिसिन का, आपकी स्ट्रेस और एंग्जायटी को मैनेज करती है। इसके साथ-साथ आपकी हीलिंग जो कैपेसिटी होती है उसको बूस्ट करके आपके अंदर की लेयर को ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। ये मेडिसिन बिना साइड इफ़ेक्ट के रूट कॉज़ को पकड़ के ठीक करती है, इसीलिए कहते हैं कि इससे होम्योपैथी परमानेंट बीमारी का इलाज करती है। अब कुछ इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। आप उन पे डिपेंड नहीं होना, क्योंकि कम से कम मैं आपको जो ईज़ी मेडिसिन जो जनरली यूज़ की जाती है उन्हीं के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, जहाँ पर आपको पेट के अंदर जलन की समस्या हो रही है, गैस बन रही है, आपका पेट फूल रहा है और जलन की समस्या अगर ज़्यादा हो तो वहाँ आर्सेनिक एल्बम का आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड खास मेडिसिन है कार्बोवेज, जहाँ पर आपकी ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हल्का सा खाना खाए पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाता है, पेट में ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है नक्स वोमिका, एक बहुत ही कॉमन सी मेडिसिन है, लेकिन इसका यूज़ तब किया जाता है जैसे आप सिटिंग वर्क आपका ज़्यादा रहता है, एंग्जायटी स्ट्रेस ज़्यादा है आपको, या उनको मैनेज करने के लिए आप चाय कॉफ़ी अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर आपको ये समस्या डेवलप हो रही है तो इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। एक मेडिसिन है रोबिनिया। रोबिनिया का रोल कहाँ पे, जहाँ पे आपको खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा आ रही हो और ये समस्या रात को अगर बढ़ रही हो तो रोबिनिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन को अगर इंडिकेटेड आपके लिए है तो 30 सीएस में यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही या डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो पा रही तो डॉक्टर से सलाह लेके ही ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से कॉन्टैक्ट करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।